हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका से हिंदी विषय के सप्ताह 8 के दिवस 1 का कार्य, जिसमें पाठ 3 सीखो है, उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मौखिक भाषा विकास या चर्चा। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। चित्र में क्या क्या दिख रहा है? तो देखिए, चित्र में यहाँ पर श्रवण कुमार हैं जो अपने माता पिता को कांवर पर लेकर चल रहे हैं। अगला है, प्राचीन समय में कांवर के अतिरिक्त यातायात के लिए और क्या साधन थे? तो प्राचीन समय में घोड़ा, बैलगाड़ी, रथ आदि से लोग यात्रा करते थे। अगला पॉइंट है, कांवर की तरह दिखने वाली अन्य वस्तुओं के नाम बताइए। तो कांवर की तरह क्या दिखता है? तराजू दिखता है, जिससे सब्जियां वगैरह तौलते हैं। आगे देखेंगे, आपने कंधे पर लोगों को किन किन चीजों को उठाते हुए देखा है? तो हमने किसे देखा है? क्या क्या देखा? किन किन चीजों को उठाते हुए देखा है? कंधे पर वजन उठाते, जैसे अनाज उठाते हैं कुछ लोग, सब्जियां भी कंधे पर उठाते हैं, और कुछ लोग अपने बच्चों को भी कंधे पर बिठाकर घुमाते हैं। आगे बढ़ेंगे, पठन बोध, इसे आपको पढ़ लेना है। इसी के आधार पर हमें लिखित भाषा विकास के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आगे बढ़ेंगे, लिखित भाषा विकास। पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से हमें फूलों से डैश जगाना सीखना चाहिए तक के अंश को लिखिए। तो आप यहाँ पठन बोध से देखकर यहाँ से यहाँ तक लिख लें। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 है, पठन अंश में किस किस से सीखने की बात कही गई है? इसका उत्तर लिखिए। फूलों, पेड़ों, हवा, दूध, सूरज, पतझड़, दीपक एवं धुएं से सीखने की बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 2, पानी में कौन कौन सी चीजें घोली जा सकती हैं? तो इसका उत्तर है दूध, शक्कर, नमक, रंग, मिट्टी आदि चीजें पानी में घोली जा सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, शब्द वाक्य की पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे उदाहरण दिया है, नित्य का अर्थ है हमेशा, उसी प्रकार स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश, प्राणी का अर्थ है जीव, जलधारा का अर्थ होता है पानी की बहती हुई धार, जिसे जलधारा कहते हैं, पतझड़ का अर्थ होता है पत्तों का झड़ना। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 2, कविता में आई उन पंक्तियों को लिखिए जो आपको अच्छी लगी हो। तो इसके उत्तर में लिखिए, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। आप भी इसे लिख लें। आगे बढ़ेंगे, धारा प्रवाह पठन, इसे स्वयं पढ़िए। चलिए पढ़कर देखेंगे। अंकित शहर के बहुत बड़े मोहल्ले में रहता था। इस बार गर्मियों की छुट्टी में उसके मामा के बेटी की शादी है। माँ तैयारियों में लगी हुई थी। छोटी बहन अनवी के मन में तो गांव जाने के नाम से लड्डू फूट रहे थे, लेकिन अंकित वहां नहीं जाना चाहता था। तो चलिए इसके आधार पर मौखिक प्रश्न क्या है। प्रश्न 1 है, यदि आपको शादी में जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? तो हम शादी में जाने के लिए क्या क्या तैयारी करते हैं? जैसे नए कपड़े खरीदते हैं और साज सजावट के सामान, जूते चप्पल वगैरह खरीदते हैं। आगे देखेंगे, लिखित प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, अनवी के मन में लड्डू फूट रहे थे, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए, जो रेखांकित शब्द है मन में लड्डू फूट रहे यानी कि फूटना, उसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र लेखन। प्रश्न क्रमांक 1 है, चित्र को देखकर 3 वाक्य लिखिए। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, इसे देखकर हमें 3 वाक्य लिखना है। तो इसके उत्तर में लिखिए, पहला वाक्य, यह प्रकृति का सुंदर चित्र है। दूसरा, सूर्य उदय हो रहा है, इस चित्र में सूर्य उदय हो रहा है।
तीसरा है सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, यहाँ देखेंगे सुंदर फूल खिले हैं। आगे बढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है अरस्तु एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। सप्ताह 8 का दिवस 2 का कार्य भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मौखिक भाषा विकास या चर्चा। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर देखिए, चित्र में राजा दशरथ हैं और श्रवण कुमार के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। अगला पॉइंट है तालाब के अलावा हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो तालाब के अलावा कुआं से, नलकूप, हैंडपंप से, नदियों से हमें पानी प्राप्त होता है। आपके अनुसार नदी तालाबों का पानी गंदा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो नदी और तालाबों में कारखानों का गंदा पानी मिलने से, शहरों के नाली का पानी मिलने से नदियों का पानी गंदा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला बिंदु क्या है? आपने पानी पीने और संग्रह करने के लिए किन किन बर्तनों का उपयोग होते हुए देखा है? तो हमने देखा है पानी की टंकी, गुंडी, मटका, डिब्बा, बॉटल, इन सभी चीज़ों में पानी का संग्रह होता है। अगला पॉइंट है यदि आपको कोई घायल व्यक्ति दिखता है तो आप उसकी सहायता किस तरह से करते हैं? तो हमें यदि कोई घायल व्यक्ति दिखता है तो हमें सबसे पहले उसे अस्पताल पहुंचाकर उसकी सहायता करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। लिखित भाषा विकास। पठन बोध में दिए गए पाठ्यांशों में से लता और पेड़ों डैश चढ़ना सीखना चाहिए तक के अंश को लिखिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर लिख लें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे। लिखित प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, हमारे देश की रक्षा सीमा पर कौन करता है? इसका उत्तर है सैनिक हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कविता में विनम्रता सीखने की बात किससे कही गई है? तो इसके उत्तर में लिखिए पेड़ों की झुकी डालियों से विनम्रता सीखने की बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1, कविता में किससे क्या सीखने की बात कही गई है? उत्तर है, उदाहरण भी दिया है, फूलों से हंसना, तरु से शीश झुकाना, दूध और पानी से मिलना और मिलाना, सूरज से जगना और जगाना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, सूरज का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर ये बॉक्स दिया है, यहाँ पर आपको सूरज का चित्र बनाना है। वाक्य लिखेंगे। पहला वाक्य, प्रतिदिन सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। दूसरा वाक्य, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। आगे बढ़ेंगे। धारा प्रवाह पठन स्वयं पढ़िए, इसे पढ़कर देखेंगे। चलिए। माँ आप जाइए, मुझे नहीं जाना गांव की शादी में। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारी दीदी की शादी है, तुम्हारे मामा ने तुम्हें बड़े चाव से बुलाया है, तुम नहीं जाओगे तो उन्हें दुख होगा। मेरी छुट्टियां खराब हो जाएंगी, मुझे क्रिकेट की क्लास जाना है, अंकित ने कहा। तो चलिए इसके आधार पर मौखिक प्रश्न क्या है? प्रश्न 1 है, अंकित शादी में गांव क्यों नहीं जाना चाहता था? क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसे क्रिकेट क्लास जाना है। लिखित प्रश्न क्या है? शादी में बजाए जाने वाले किन्हीं 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे शहनाई और ढोल बाजा। आगे बढ़िए। स्वतंत्र लेखन। प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए के अतिरिक्त अंधेरा दूर करने के लिए और किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो इसके उत्तर में लिखिए बल्ब, लैंप, टार्च, ट्यूबलाइट, मशाल आदि चीज़ों से अंधेरा हम दूर करते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र पठन। पढ़िए, फूल खिले हैं रंग बिरंगे, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे, सबके मन को है ये भाते, तितली भौरों को ललचाते। इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है,
तितली भौरे किसको देखकर ललचा रहे हैं? इसका उत्तर लिखेंगे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों को देखकर तितली और भौरे ललचा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, किन्हीं 5 फूलों के नाम लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए पहला गुलाब, दूसरा गेंदा, तीसरा मोंगरा, चौथा सेवंती, पांचवा कमल का फूल। आप भी लिख लीजिए। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अरस्तु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज हम सप्ताह 8 के दिवस 3 का कार्य भी यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौखिक भाषा विकास या चर्चा। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है, श्रवण कुमार की कथा में आपको क्या अच्छा लगता है? तो श्रवण कुमार की कथा में श्रवण की मातृ पितृ भक्ति हमें अच्छी लगती है। आप अपने माता पिता की सेवा कैसे करते हैं? तो हम अपने माता पिता की सेवा उनके पैर दबाकर, उनका काम सुनकर इत्यादि करते हैं। आपको आपके माता पिता की कौन सी बातें अच्छी लगती है जो आप सीखना चाहते हैं? हमारे माता पिता की बातें कि वे सभी का ख्याल रखते हैं, उनकी मेहनत एवं ईमानदारी हम उनसे सीखना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। लिखित भाषा विकास। प्रश्न क्रमांक 1 है, कविता के अंत में दिए गए श्रीनाथ जी के जीवन परिचय में खोजकर लिखिए। श्रीनाथ जी का जन्म 1901 में हुआ था। उनकी लेखक विधा थी गुब्बारा और दोनों भाई। बाल गीत संग्रह है बाल भारती। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, पाठ 1 प्रार्थना कविता में प्रभु शब्द कितनी बार आया है? गिनकर लिखिए। तो पाठ 1 प्रार्थना में आप देखेंगे कि प्रभु शब्द 3 बार आया है। उत्तर में लिख लें। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए शब्दों के साथ सही शब्द जोड़कर लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए उदाहरण, खट्टा का मीठा होता है, आना का जाना, कच्चा पक्का, खाना पीना, भला बुरा। यहाँ पर ये बॉक्स में शब्द दिए हैं, इन्हीं को यहाँ पर लिखना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर है फूलों से हमें हंसना सीख मिलती है। उत्तर में लिखेंगे हंसना। प्रश्न क्रमांक 5, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव रखना सीखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1 है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं, इन्हीं को हमें वाक्यों में लिखना है, फिल करना है। पहला है, सभी जीव जंतु डैश पर निवास करते हैं। तो पृथ्वी पर निवास करते हैं। दूसरा, मानव डैश अनमोल है। तो मानव जीवन अनमोल है। तीसरा, फूल पर तितलियां मंडरा रही है। यहाँ फूल आएगा। चौथा है, अंधेरा दूर करने के लिए हम दीपक जलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। मटके में कुछ शब्द छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार उन्हें खोजकर लिखिए। यहाँ देखेंगे मटका दिया है, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हमें यहाँ पर सही स्थान में लिखना है। जैसे तितली का तितलियां दिया है, पत्ती का पत्तियां, लड़की का लड़कियां, डंडी का डंडियां, इमली का इमलियां और सब्जी का सब्जियां। आगे बढ़ेंगे। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। चलिए पढ़कर देखेंगे। क्रिकेट तो बाद में भी सीख सकते हो, बस हम 2 दिन बाद निकल रहे हैं। माँ पापा भी हमारे साथ चलेंगे ना? अन्वी पापा को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। माँ ने कहा, बेटा पापा को इतने दिन की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। तो चलिए कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न 1, अन्वी पापा को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी? क्योंकि पापा साथ में जाएंगे तो अन्वी को अच्छा लगेगा। लिखित प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1,
पापा को छुट्टी नहीं मिलने के किसी एक कारण को सोचकर अपने शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर में लिखेंगे काम अधिक होने के कारण। काम अधिक होने के कारण पापा को छुट्टी नहीं मिलेगी। आगे बढ़ेंगे स्वतंत्र लेखन। अपने पसंदीदा खेल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आपका पसंदीदा खेल जो हो उसे आप यहाँ लिख लें। जैसे यहाँ लिखा है क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में 2 वाक्य लिखेंगे। पहला, क्रिकेट बहुत लोकप्रिय खेल है। दूसरा, इसे बैट और बॉल से खेलते हैं। स्वतंत्र पठन। आप अपने घर में अपने से बड़ों की कई कार्यों में सहायता करते होंगे। उन कार्यों के आगे सही का निशान लगाइए। तो यहाँ तालिका बनी हुई है। पहला लिखा है पानी या चाय देना। यदि आप देते हैं तो राइट लगाएं। दूसरा है दवाई देना। यदि आप ये काम भी करते तो यहाँ सही लगाएं। तीसरा है हाथ पकड़कर चलना। यदि ये भी करते हो तो सही लगाएं। चौथा है बिस्तर ठीक करना। यदि आप करते हो तो सही लगाएं। पांचवा है कपड़े की तह करना। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो यहाँ पर सही लगाएं या ना लगाएं। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको स्वयं करना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका सप्ताह 3 का कार्य भी कंप्लीट होता है। अब हम सप्ताह 8 के दिवस 4 का कार्य भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो देखेंगे मौखिक भाषा विकास या चर्चा। एक जंगल में भालू और उसका दोस्त हिरण घूम रहे थे। तभी वहां झाड़ियों से दहाड़ सुनाई दी। दोनों ने झाड़ियों की तरफ देखा तो क्या हुआ होगा? चर्चा के बिंदु हैं। झाड़ियों के पीछे की आवाज सुनकर भालू व हिरण ने क्या सोचा होगा? कि शायद यहाँ पर कोई शेर आया है। अगला बिंदु है आप सोचिए झाड़ियों के पीछे कौन होगा? तो कौन हो सकता है झाड़ियों के पीछे? शेर या बाघ, कोई खतरनाक जानवर छुपा होगा। आप और आपके दोस्त ऐसा कोई खेल खेलते हैं जिसमें छुपना हो। कैसे खेलते हैं बताइए? तो हाँ, छुपन छुपाई खेलते हैं जिसमें एक बच्चा दाम देता है और सारे बच्चे छुपते हैं। आगे बढ़ेंगे। लिखित भाषा विकास। प्रश्न क्रमांक 1 है अपने बारे में लिखिए। तो आपका नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखें। आपकी जन्म तारीख जो है वो आप यहाँ पर लिख लें। आपके पसंदीदा 2 त्यौहार जैसे दीपावली और दशहरा, आपको जो त्यौहार पसंद हो वो लिख लें। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर में आए 3 स्थानों के नाम लिखिए। उदाहरण दिया है कलकत्ता, कोलकाता, शांति निकेतन, इंग्लैंड, बंगाल। ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर में स्थानों के नाम दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 पेड़ों की डालियां कब कब झुक जाती हैं? इसके उत्तर में लिखिए जब उनमें फल लगे होते हैं तब पेड़ों की डालियां झुक जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 सूरज निकल आने पर कौन कौन से काम शुरू हो जाते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए उठना, मंजन करना, फ्रेश होना, दूध पीना, नहाना, स्कूल जाना आदि काम शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1 है पाठ्य पुस्तक भाषा भारती 4 पृष्ठ क्रमांक 12 व 13 के अंश सूरज की किरणों डैश धीरज धरना में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो जैसे दिया है जगना, तो उत्तर में लिखेंगे सीखो जगाना, गले लगाना, मरना एवं धीरज धरना। ये सूरज शब्द छांटकर हमने लिखे हैं। क्रिया शब्द छांटकर हमने यहाँ पर लिखा है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे गाना, समर गाना गाता है। अगला है तरु,
तरु हमें फल फूल देते हैं। आप यहाँ पर लिख लें। कोमल का वाक्य में प्रयोग करेंगे, छोटे बच्चे कोमल होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। माँ के बार बार कहने पर अंकित को आखिरकार मामा के घर जाना पड़ा। गांव पहुंचने पर तीनों का भरपूर स्वागत किया। मामा का बेटा सुमित, जो अंकित का हम उम्र था, उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। इसके आधार पर मौखिक प्रश्न क्या है? जब आप मामा के घर जाते हैं तो वहाँ आपका स्वागत कैसे होता है? तो सारे लोग खुश होकर हमारा स्वागत करते हैं। लिखित प्रश्न है, जिस प्रकार माँ के भाई को मामा कहते हैं तो उसी प्रकार माँ के पिताजी को नाना कहते हैं, माँ को नानी कहते हैं, माँ की बहन को मौसी कहते हैं, माँ की भाभी को मामी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र पठन एवं लेखन। यहाँ पर ये तालिका दी हुई है, बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ जानकारी दी हुई है, इसी को हमें प्रश्नों में फिल करना है। तो लिखित प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 है, इसे आप तालिका को पढ़ लेंगे। प्रश्न 1 है, यह मध्याह्न भोजन चार्ट किस विद्यालय का है? तो इसका उत्तर लिखिए। एकीकृत शाला माध्यमिक विद्यालय मितौजी खुर्द का है। प्रश्न 2 है, सारणी के अनुसार किन 3 दिनों के मेनू में रोटी नहीं बनाई जाती है? तो मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को रोटी नहीं बनाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको स्वयं करना है। तो बच्चों, यहाँ दिवस 4 का कार्य भी कंप्लीट हो गया। अब हम सप्ताह 8 के दिवस 5 का कार्य भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मौखिक भाषा विकास या चर्चा। चर्चा के बिंदु हैं, किन्हीं 2 जानवरों पक्षियों के नाम बताकर उनकी आवाज़ सुनाइए। तो किन्हीं 2 जानवर के नाम हैं गाय, कुत्ता, और पक्षी हैं कौवा, कोयल। इनकी आवाज़ आप निकालकर अपने शिक्षकों को सुनाएं। अपने आसपास की नदियों के नाम बताइए। हमारे आसपास में है क्षिप्रा नदी और नर्मदा नदी। तीसरा है, शिक्षक कविता में आने वाले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे दीपक का उपयोग प्रकाश करने में। धुआं कैसे बनता है? तो धुआं, जब कोई चीज़ आधी जली होती है तो उससे धुआं बनता है। धुआं ऊपर क्यों उठ पाता है? क्योंकि धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हल्की होने के कारण ऊपर उठ पाता है। धुएं की अधिकता के नुकसान है आदि। धुएं की अधिकता से वातावरण प्रदूषित हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होती है। आगे बढ़ेंगे। लिखित भाषा विकास। प्रश्न क्रमांक 1 है, कविता में पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि ना है। उदाहरण गाना। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, झुकाना, बहाना, जगना, जगाना, लगाना, मरना, धरना, जितना, हरना, बढ़ना एवं चढ़ना आदि। आप भी लिख लें। प्रश्न क्रमांक 2, कविता में दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए, सूर्य, पहाड़, पेड़, पक्षी, फूल एवं सूरजमुखी का फूल आदि। प्रश्न क्रमांक 3, जल के उन स्रोतों के नाम लिखिए जिनमें जल बहता रहता है, जैसे नदी में और झरना में आदि में जल बहते रहता है। उत्तर में लिख लें। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, आपने किन किन स्थानों या वस्तुओं पर धुआं निकलते या ऊपर उठते हुए देखा है, उनके नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, कारखानों की चिमनी, चूल्हा से, खेतों से, गाड़ियों से आदि। आगे बढ़ेंगे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। पहला है, आज बहुत बारिश हुआ। ये अशुद्ध वाक्य है, इसे शुद्ध करेंगे। आज बहुत बारिश हुई। दूसरा है, मोहन कल साला नहीं आई थी। तो मोहन एक लड़का है, तो उसके लिए क्या वाक्य बनेगा? मोहन कल साला नहीं आया था। तीसरा है, मेरी कक्षा में 10 लड़की पढ़ती हैं। तो इसका सही वाक्य होगा, मेरी कक्षा में 10 लड़कियां पढ़ती हैं।
आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। उदाहरण दिया है जाता, गाता, लाता। तो पहला है माला, माला का तुकांत ताला, नाला। दूसरा है आई, आई का है ताई, नाई। नदी का शदी, यदी। चौथा है खेल का रेल और मेल। आप भी इस प्रकार से लिख लें। आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। सुमित ने अन्वी से कहा, बाहर चलकर देखो कितनी सारी चिड़िया हैं। अन्वी चिड़ियों को देखकर बहुत खुश हो गई। नीम और पीपल की छांव में चिड़िया दाना खा रही थी। कुछ चिड़िया पेड़ों पर टंगे कटोरों में से पानी पी रही थी। तो चलिए इसके मौखिक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, गर्मी के दिनों में पक्षी कैसे पानी पीते होंगे एवं हम उनकी प्यास बुझाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो हम उनके लिए पेड़ों में कटोरे टांग कर उनकी प्यास बुझा सकते हैं। लिखित प्रश्न है, चिड़िया अपना घोंसला किन किन चीजों से बनाती है, लिखिए। तो उत्तर लिखिए, घास फूस से चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। तुम कौन कौन से कार्य करते हो, अपने कार्यों के बारे में लिखिए। यहाँ पर तालिका बनी हुई है, एक तरफ घर के कार्य और दूसरी तरफ शाला में किए जाने वाले कार्य। तो हम घर में क्या करते हैं, पानी लाना, दुकान जाना, साफ सफाई करना। शाला में क्या करेंगे, प्रार्थना करना, पढ़ाई करना और लिखाई करना इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र पठन। प्रश्न है, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, लिखिए। यहाँ पर चित्र दिया है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है देखेंगे। मकान, पेड़, डाकघर, बस, कार, आदमी आदि चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आगे है श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको स्वयं करना है। आगे बढ़ेंगे। निर्देश दिया है, संस्कृत खंड में वंदना पाठ में दिए गए श्लोक याद कीजिए और दिए गए शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखिए। तो पेज नंबर 152 में मिल जाएगा आपको, वहां से आप देखकर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर सप्ताह 5 का कार्य कंप्लीट हो गया है। तो हम दिवस सप्ताह 8 के दिवस 5 का कार्य कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पर दिवस 6 का कार्य भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाषा विकास या चर्चा। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इसके आधार पर हमें चर्चा करना है। चर्चा के बिंदु हैं, चित्र में दिख रहे पात्रों की वेशभूषा कैसी है, क्या आज के लोग इस तरह की वेशभूषा में दिखाई देते हैं। तो नहीं, ऐसी वेशभूषा में आजकल के लोग नहीं दिखाई देते। यदि आपको धनुष बाण बनाना है तो आप किन किन चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो लकड़ी और रस्सी का प्रयोग करेंगे। आप नाव बनाने के लिए जिस कागज का उपयोग करते हो वह कागज कहाँ से आता होगा, बताइए। तो कागज बनाने वाली फैक्ट्री से आता होगा। आगे बढ़ेंगे। लिखित भाषा विकास। प्रश्न क्रमांक 1 है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। नंबर में है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। बा है, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। आप भी लिखें। आगे बढ़ेंगे। अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिखिए, कोई 4। तो उत्तर में लिखेंगे गुलाब, गेंदा, गुड़हल एवं मोगरा। आप अपने पसंद के फूलों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सबको गले लगाने का भाव किन पंक्तियों में है, कविता में से खोजकर लिखिए। तो लता और पेड़ों से सीखो वाली पंक्तियों में है। आगे बढ़ेंगे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे दिया है नित्य यानी कि हमेशा। स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश। पथ का अर्थ होता है राह। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, सच्ची सेवा की भावना की सीख किससे मिलती है, इसके उत्तर में लिखिए पृथ्वी से। प्रश्न क्रमांक 3 है, उदाहरण में दिए गए शब्द जैसे अन्य शब्द बनाइए। उदाहरण दिया है लगा का लगाना, उसी प्रकार जगह का जगाना, मंगा का मंगाना और भगा का भगाना। आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। जैसे वाक्य दिया है, तितली रानी लगती हो परियों की रानी।
इसे पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है। अगला है शायद आज बारिश हो बादल छाए हैं, इसे भी आप पढ़ लें और यहाँ पर लिख लें। आगे बढ़ेंगे। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। फूल कहीं जा मैं बन जाता, खुशबू अपनी खूब लुटाता, तितली को मैं पास भुलाता, भंवरे के संग संग मैं गाता। इसके आधार पर मौखिक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, बच्चा फूल बनकर क्या क्या करना चाहता है? तो खुशबू लुटाना चाहता है, तितली को पास बुलाना और भंवरे के संग संग गाना चाहता है। लिखित प्रश्न है। प्रश्न 1, तितली और भंवरे फूलों पर क्यों मंडराते हैं? तो इसका उत्तर है फूलों में खुशबू होती है और फूलों का रस चूसने के लिए मंडराते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र लेखन निम्नलिखित तालिका में लिखिए। यहाँ बच्चों तालिका बनी हुई है। एक तरफ मित्रों के नाम, बीच में रसोई घर में उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम और तीसरे खंड में स्थान के नाम लिखना है। तो मित्रों के नाम क्या हैं आपके लिख लेंगे। जैसे हमने लिखा है, उदाहरण दिया है मनोहर, तो हमने मित्रों के नाम लिखे हैं जैसे राज, अंकित, राहुल, आनंद, जिगर। रसोई घर में उपयोग आने वाली वस्तुएं हैं गिलास, चम्मच, कटोरी, थाली, प्लेट, लोटा। स्थान के नाम हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सागर, सतना। आप भी लिख लें। अपनी साल की पुस्तकालय से पशु पक्षियों से संबंधित किताब लेकर पढ़िए व उसका नाम लिखिए। तो आपने पुस्तकालय से जो भी पुस्तक पढ़ी हो, उसे पशु पक्षी से संबंधित जो भी पुस्तक पढ़ी हो उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द इसको आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका दिवस 6 का कार्य भी कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अरस्तु एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।